हेमंत सरकार के 4 साल होने के कार्यकाल पर हेमंत सोरेन के द्वारा की गई घोषणाओं में पेंशन योजना की उम्र सीमा को 60 से घटाकर 50 साल किए जाने को लेकर भाजपा ने कहा कि सरकारी खजाने का एक तरफ से उन्होंने दुरुपयोग किया है और हेमंत सोरेन लगातार इस राज्य के साथ अन्याय कर रहे हैं। तरीके से सरकारी खजाने का इन्होंने एक तरीके से दुरुपयोग ही किया है। मैं देख रहा था हेमंत सोरेन जी लगातार इस राज्य के साथ अन्याय कर रहे हैं। अब मैं तो यूँ कहूँगा, यहाँ के गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, किसान, नौजवान सबके साथ आर्थिक रूप से वो एक तरीके से अन्याय कर रहे हैं। यह आर्थिक अन्याय का जवाब आने वाला चुनाव में ये जनता उनसे मांगेगी। उनको जिस तरीके से चुनाव में जिताकर भेजा गया था, अपनी घोषणा पत्र में उन्होंने जैसे जैसे लोक लुभावन घोषणा करके वोट को ठग लिया, ठगने का काम किया, आज झारखंड की जनता ठगी महसूस कर रही है। ये जो पेंशन स्कीम है या और कई भी स्कीम बीच बीच में ये देते रहे, जो फ्लॉप भी होते रहे हैं, ये इनके बस चुनावी हथकंडे हैं। अब इन हथकंडों के चक्कर में झारखंड की जनता नहीं आने वाली है। झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन जी के चाल चरित्र और चेहरा को पहचान लिया है कि हमने कैसा राजा को चुना था। इसलिए अब आने वाला समय का इंतजार कीजिए। झारखंड फिर सही दिशा और स्पष्ट नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी। अच्छा, ये 4 साल वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता ने कहा कि अगर हमारी सरकार जनता के चेहरे में मुस्कान लाने का प्रयास करती है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है, क्योंकि ये लोग 10 सालों में विकास तो किए नहीं और जब हम कर रहे हैं तो इनको दर्द होता है। जनता के चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास करें तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द होता है, इसलिए कि 10 सालों में इन लोगों ने तो विकास को पैदा कर ही नहीं सका। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो उनको बेचैनी होती है, क्योंकि जनता से इन्हें मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है ईडी से, आईटी से, सीबीआई से। इन्हें मतलब है कि कैसे हम लोकतांत्रिक सरकारों को ईडी के वो आगे करके गिराने का काम करें। इन्हें मतलब है कि कैसे अडानी जी और आगे उनकी पूंजी बढ़े। जनता कैसे रात को भरपेट खा के सोए, इसकी चिंता बीजेपी को नहीं है। और यही कारण है कि जब भी हम कोई अच्छा कदम उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसमें बेचैन हो जाती है।